Hello students, how are you? Hope all of you are well. So today's topic is the pollen-fisher interaction. First of all, welcome to you all on your study platform, Science Wave Academy. Here we inspire minds and shaping the futures. And I, Ms. Ansari, your mentor, your teacher, and your guide. Today. So the topic is the pollen-fisher interaction. Pollen-fisher interaction means after the pollination, when the pollen reach to the stigma surface provide nutrition to the pollen grain of desired plant, and after that pollen tube will germinate and जब जो pollen tube हमारी germinate हो जाती है तो आगे मूव ऑन करती है। उसी की ही बात हम यहाँ पर करने वाले हैं pollen fisher interaction के बारे में कि आखिर कैसे ही pollen tube का formation होता है। pollen fisher interaction mean the crucial sequence of the events। यहाँ पर बहुत सारे sequence रहेंगे events के। यहाँ पर हमारे बहुत सारे इवेंट्स का सीक्वेंस रहेगा जिसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि आखिर जो पॉलन ग्रेन वहाँ पर पहुँचा है वो ट्रू है, सही स्पीशीज़ का है, कंपैटिबल है या नहीं है। इन शॉर्ट हम यहाँ पर चेक करते हैं पॉलन ग्रेन की कंपैटिबिलिटी, मीन्स सेम स्पीशीज़ का है, हेल्दी है, आगे फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं कर सकता है। इफ़ राइट टाइप ऑफ pollen grain reach to the stigma, it will be germinate, and if not, that will be destroyed by the stigma surface. It involve communication between the male gametophyte means pollen and the female gametophyte means pistil. पिस्टिल में भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा पार्ट यहाँ इन्वॉल्व होता है, दैट इज द स्टिग्मा। स्ट्रक्चर्स यहाँ पर क्या क्या इन्वॉल्व रहेंगे, दैट इज द pollen grain, मेल गैमेटोफाइट कैरिंग स्पर्म सेल्स एंड पिस्टिल। पिस्टिल में यहाँ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा के सरफेस पर जर्मिनेशन होना है, स्टाइल के थ्रू pollen ट्यूब एंटर करेगी एंड ओवरी में जाकर के यहाँ फर्टिलाइजेशन होने वाला है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द pollen पिस्टिल इंट्रैक्शन। आई थिंक इतना क्लियर है। आप इसको जब ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं फिर भी दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। pollen fisher इंट्रैक्शन इट इज़ अ क्रूशियल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। यहाँ बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं जिसका एक सीक्वेंस रहेगा। यहाँ पर किस में होगा, फ्लावरिंग प्लांट में रहेगा। दैट इंश्योर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, इसी की वजह से सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इंश्योर कर लिया जाता है कि यहाँ पर सही pollen grain यहाँ पर पहुँचा है। इट इन्वॉल्व कम्युनिकेशन बिटवीन, इसमें कम्युनिकेशन रहेगा। कम्युनिकेशन किस तरह का, केमिकल कम्युनिकेशन रहेगा मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के बीच में। आई थिंक इतना क्लियर है। सो दिस इज द pollen fisher interaction diagram here when the pollen grain reach to the stigma surface। यहाँ से हमारे pollen tube का फॉर्मेशन होना है और pollen tube का फॉर्मेशन तब होगा जब यहाँ पर सही टाइप का ही pollen grain यहाँ पर रीच करेगा। आई थिंक इतना क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। सो नाउ दिस इज अराइवल ऑफ pollen grain। अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट हो जाने के बाद में इसको हाइड्रेशन किया जाएगा। हाइड्रेशन मीन्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा। न्यूट्रिशन अगर प्रोवाइड कर देने के बाद इसका जर्मिनेशन होना है, मीन्स pollen tube का फॉर्मेशन होना है और ये pollen tube फॉर्म होने के बाद में ये आगे स्टिग्मा के सरफेस में अंदर डिहेसेंस कर जाएगी, एडहेसिव हो जाएगी। सो नाउ दिस इज अगेन द डायग्राम ऑफ pollen fisher इंट्रैक्शन। देखिए यहाँ पर कई pollen grain यहाँ पर पहुँचे हैं, मोर देन वन pollen grain रीच टू द स्टिग्मा सरफेस बट ओनली वन pollen grain रीच टू द ओव्यूल और ओवरी। Again this is the diagram, pollen grain reach to the stigma surface। Here two pollen grains reach to the stigma surface and both of them will germinate, but only a single pollen tube reach to the embryo sac। Now steps in the pollen fisher interaction। फर्स्ट इज pollination, जो कि हमारा ट्रांसफर ऑफ pollen grain एंथर टू स्टिग्मा है, इसे हमने पढ़ ही लिया है। देन pollen recognition, pollen रिकॉग्नाइज करता है कि सही pollen grain यहाँ पर पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। स्टिग्मा आइडेंटिफाई वेदर pollen इज कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल अगर रहेगा तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कंपैटिबल रहेगा तो इसको अलाउ कर दिया जाएगा ग्रो करने के लिए। दिस इज कंट्रोल्ड बाय द जेनेटिक मैकेनिज्म जिसे हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मैकेनिज्म कहेंगे। यहाँ पर डिफरेंट हमारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके थ्रू यहाँ पर ये pollen fisher इंट्रैक्शन हो रही है। आई थिंक इतना क्लियर है। वैसे यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स या मैकेनिज्म को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ना होता 12th क्लास में, बस आपको ध्यान रखना होता है कि pollen fisher इंट्रैक्शन आखिर है क्या। आफ्टर दैट pollen जर्मिनेशन होगा। pollen जर्मिनेशन मीन्स pollen grain को हाइड्रेट किया जाएगा। pollen grain न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा स्टिग्मा के सरफेस से और उसके बाद pollen ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। pollen ट्यूब ग्रो करेगी थ्रू द स्टाइल, वो रीच करेगी टू द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। ट्यूब ग्रो होगी थ्रू द स्टाइल एंड ओवरी की तरफ मूव करेगी। गाइड होगा ये थ्रू द सिनर्जिड सेल केमिकल सिग्नल्स, जो कि सिनर्जिड सेल ने केमिकल सिग्नल्स रिलीज किए थे उन वो गाइड करते हैं इस pollen ट्यूब को कि कहाँ से एंट्री करनी है।
फिर आफ्टर दैट एंट्री हो जाएगी पॉलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक के अंदर एट द साइड ऑफ माइक्रोपाइलेंट, जहाँ पर हमारा एग एंड सिनाजिड सेल प्रेजेंट होते हैं। एक सिनाजिड सेल को ही क्रॉस करते हुए हमारी ये एंट्री पॉलन ट्यूब की हो जाने वाली है। आई थिंक इतना क्लियर। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब हमारी तीन टाइप की हो सकती है। फर्स्ट इज पोरोगैमी, देन चेल्सोगैमी, देन मीजोगैमी, बेस्ड ऑन द रूट टेकन बाय द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब ने आखिर कौन सा रूट फॉलो किया, उसके बेसिस पे हमारी जो पॉलन ट्यूब एंट्री रहती है एम्ब्रियो सैक में, वो तीन टाइप की होती है। पोरोगैमी मीन्स अगर माइक्रोपाइलेंट से पॉलन ट्यूब की एंट्री हुई है, इसको हम पोरोगैमी कहेंगे। अगर चेलेजल एंड से एंट्री हुई है तो उसको चेलेजोगैमी कहा जाएगा। और अगर माइक्रोपाइल या चेलेजल एंड दोनों को छोड़ करके कहीं से भी एंट्री हो गई है, उसको मीजोगैमी कहा जाएगा। इतना क्लियर होना चाहिए आई थिंक आपका। ये यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है। फिर स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से ओवरी, ओवरी से माइक्रोपाइलेंट, माइक्रोपाइलेंट से एम्ब्रियो सैक, दैट इज पोरोगैमी। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमारा स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से ओवरी, ओवरी से चेलेजल एंड देन एम्ब्रियो सैक, ये रहेगा हमारा चेलोजोगैमी। और अगर आप ये देखेंगे मीजोगैमी, मीजोगैमी में चेलेजल एंड माइक्रोपाइलेंट दोनों को छोड़ करके कहीं से भी अगर एंट्री हो रही है वो आपका रहेगा मीजोगैमी। इसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर गिवन है, आप इसको रीड कर सकते हैं। नाउ दिस इज द अगेन डायग्राम ऑफ, दिस इज द पोरोगैमी, पॉलन ट्यूब से माइक्रोपाइलेंट से पॉलन ट्यूब की एंट्री हो रही है। दिस इज द चेलेजोगैमी, यहाँ चेलेजल एंड से एंट्री हो रही है। एंड दिस इज द मीजोगैमी, मीजोगैमी मीन्स बीच से कहीं से भी एंट्री हो गई है। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स व्हेन द पॉलन ट्यूब रीच टू द एम्ब्रियो सैक, टू फर्टिलाइजेशन ऑकर साइमल्टेनियसली। यहाँ पर दो फर्टिलाइजेशन होते हैं जिसे हम आगे चल के बात करेंगे। इसी का ही एक इवेंट होता है, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, इट इज़ अ यूनिक फिनोमेना ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, मीन्स फ्लावरिंग प्लांट का एक यूनिक फिनोमेना होता है जो कि हमें किसी और में देखने के लिए नहीं मिलता है, ना ही ब्रायो, ना ही टाइडो, ना ही जिम्नो, किसी में देखने के लिए हमें नहीं देखने के लिए मिलता, ना ही एल्गी में। सो डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। इसको स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का नेम है नवाश्चिन। Now event is the event of double fertilization. First is syngamy and second will be the triple fusion. Syngamy, one male gamete fuse with the egg cell and form a zygote. This is the syngamy और true fertilization. And triple fusion जो आपको याद होगा, ये बीच में दो सेंट्रल न्यूक्लियाई हैं, इसके साथ में जब एक पॉलन ट्यूब का न्यूक्लियस जाकर के फ्यूज़ करता है उसे ट्रिपल फ्यूजन कहा जाएगा। ट्रिपल फ्यूजन मीन्स सेकेंड मेल गैमेट ऑफ द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में जो हमारे दो मेल गैमेट रिप्रेजेंट होते हैं, आपको मैंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन गेन, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको जाकर के पढ़िएगा। उसमें हर एक सेल का, हर एक न्यूक्लियस का फंक्शन वहाँ पर मैंशनड है। सो उसमें हमने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन के पास में इनिशियली दो सेल हमारी होती हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनेटिव सेल। जेनेटिव सेल जो कि आगे चल के फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी और वेजिटेटिव सेल जो कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। जेनेटिव सेल आगे चल के दो जनरेटिव सेल में हमारी कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस से एक न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाता है, जिसके बाद एक न्यूक्लियस हमारा एग से फर्टिलाइज होगा और दूसरा न्यूक्लियस हमारा सेंट्रल न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होगा। ठीक है, जब वो एग से फर्टिलाइज होगा तो उसे हम सिंगेमी कहेंगे, दैट इज द ट्रू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड जब वो सेंट्रल न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होगा, एंड यू ऑलरेडी नो सेंट्रल न्यूक्लियाई हमारे यहाँ पर दो होते हैं। ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियाई यहाँ पर दो होते हैं, जिसकी वजह से एक तीसरा न्यूक्लियस यहाँ फ्यूज़ हो जाने से इसको नाम दिया जाएगा ट्रिपल फ्यूजन। आई थिंक इतना क्लियर है। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है उसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, दैट इज द सेकेंड न्यूक्लियाई। और इसके बाद यहाँ बनने वाला है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसका प्लोइडी लेवल जो रहेगा वो ट्रिप्लोइड रहेगा, क्योंकि तीन न्यूक्लियस यहाँ पर हो गए हैं। यहाँ कंडीशन रहेगी n+n+n की। ठीक है, दिस इज द पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। लेकिन अगर हम यहाँ सिंगेमी में बात करते हैं तो यहाँ कंडीशन रहेगी n+n, मीन्स यहाँ बनने वाला है हमारा एम्ब्रियो और जाइगोट। आई थिंक इतना क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ इसी का ही यहाँ डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन पूरी दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा सरफेस। जब पॉलन ट्यूब हमारी यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, पॉलन ट्यूब हमारी रीच करेगी एम्ब्रियो सैक को। एम्ब्रियो सैक को रीच कर जाने के बाद में इसी को थोड़ा जूम इन करके दिया गया है। इसमें हमारे दो मेल न्यूक्लियस होते हैं, एक जो फर्स्ट होगा वो हमारा एग के साथ फर्टिलाइज हो जाने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा और यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो को बनाएगा। एंड सेकेंड मेल न्यूक्लियस जो होगा वो हमारा जाकर के इन सेंट्रल न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करेगा। सेंट्रल न्यूक्लियाई से फ्यूज़ हो जाने के बाद यहाँ प्रोसेस होगा ट्रिपल फ्यूजन।
फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन से जो बनने वाला है यहाँ पर PEN पैन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। उसके बाद हमारे यहाँ एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। दिस एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। आई थिंक इतना क्लियर है। इस इमेज को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा गाइज। मैंने बहुत सारी इमेजेस यहाँ इस तरह की ली हुई हैं, 3D इमेजेस हैं। अगर आप इनको बहुत अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड इसके साथ में नोट्स भी आपके प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप इन क्लासेस को मल्टीपल टाइम देख करके अपने हर एक कंसेप्ट को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। आई थिंक इतना क्लियर है। नाउ दिस इज अगेन द सेम डायग्राम ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन जिसमें हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट पॉलिन लैंड ऑन द स्टिग्मा सरफेस, आफ्टर दैट पॉलिन जर्मिनेट होगा। जर्मिनेशन के बाद पॉलिन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाने के बाद ये एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगी। एम्ब्रियो सैक में पहुंच जाने के बाद एक न्यूक्लियस हमारा एग के साथ फ्यूज होगा और दूसरा न्यूक्लियस सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा। एग के साथ फ्यूज होगा तो यहाँ इसे हम सिंगेमी कहेंगे या जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो को बनाएगा। दैट इज द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, सॉरी दैट इज द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। डिप्लॉइड मीन्स यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हमें देखने के लिए मिलेंगे वो पेयर में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर पेयर में मीन्स इसे हम डिप्लॉइड कहेंगे। नाउ सेकेंड न्यूक्लियस जो फ्यूज हो रहा है हमारा सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ में, वो आगे चल के बनाएगा हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चल के बन जाएगा हमारा एंडोस्पर्म, जो कि इसी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा। इसी एम्ब्रियो को आगे चल के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। रिजल्ट क्या होने वाला है यहाँ पर, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से हमारा एंडोस्पर्म बन जाएगा। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होगा जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा। सो बेसिकली फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इज द